न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में सुनील गोयल साहब आपका स्वागत है। गोयल जी, सर आप एक बहुत ही मजबूत और समझिए कि गाज़ियाबाद के कुछ बड़े व्यापारी नेताओं में से एक हैं। गोयल साहब आपका स्वागत है। जो सबसे पहला सवाल है कि योगी सरकार ने व्यापारियों के सुरक्षा के लिए जो भी कमिश्नरेट का गठन किया उसका कुछ फर्क दिखाई दे रहा है? देता है फर्क, निश्चित रूप से फर्क दिखाई देता है और बहुत अच्छी पहल है, बहुत सराहनीय काम हुआ है। कमिश्नर वाला जो ये काम हुआ है जी। अच्छा हुआ है, बढ़िया हुआ है। व्यापारी जो है नहीं तो हम पुलिस फोर्स की जो एक कमी रहती थी शहर के अंदर, जी जो अधिकारी हमेशा ये कहते थे कि पुलिस फोर्स कम है हमारे पास में, ये बनने से पुलिस फोर्स भी अतिरिक्त मिली है और सुरक्षा फर्क पड़ता ही है। जब सब जगह पुलिस होगी तो निश्चित रूप से फर्क तो पड़ेगा ही। राइट। अपराधी क्राइम करने से डरेगा। सर एक समय था कि कहीं न कहीं महीने में एक सुनने को मिलता था व्यापारियों के साथ लूट हो गया या चोरी हो गई, डकैती हो गई। अब वो कम सुनने को मिलता है। कम मिलता है, निश्चित रूप से कम मिलता है। और कहीं ना कहीं अपराधी डरा हुआ है। हाँ, उसका मुख्य कारण यही है। अपराधी जब डरेगा तो क्राइम नहीं करेगा। जी। मुख्य कारण यही है। सर एक मतलब बिल्कुल व्यापारियों की मांगें हमेशा अलग होती हैं, लेकिन किसी और वर्ग की मांग अलग होती है। लेकिन आपने मार्बल एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं, इसकी जगह की मांग थी आपसे बहुत पुरानी, हमें याद है। कुछ उसमें कुछ उतार चढ़ाव आया नहीं आया? उसमें कुछ नहीं आया। वो हमारी मांग पिछले 25 वर्षों से चली आ रही है। मार्बल मार्केट क्या, हम तो ये कहते हैं कि गाजियाबाद के लिए, चूँकि मार्बल से तो मैं जुड़ा हुआ हूँ ही हूँ, मैं तो शहर के व्यापार मंडल से, नगर के व्यापार मंडल से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम तो और भी ट्रेड के लिए कहते हैं कि एक होलसेल मार्केट, बड़ी मार्केट की गाजियाबाद शहर के लिए ज़रूरत है। और उसमें सभी वर्ग के आ जाएं, खास तौर से उन ट्रेड के लिए जहाँ बड़ी गाड़ियों से माल आते हैं, बड़ी गाड़ियों से माल लोड होकर जाते हैं। चूँकि शहर के अंदर एक नो एंट्री रहती है पूरे दिन, ना वहाँ ट्रक आ सकते हैं ना ट्रक वहाँ से जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, छोटी समस्या नहीं है, बड़ी समस्या है। इस तरफ किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया और जो वर्तमान सरकार है इसने भी कभी ध्यान नहीं दिया। अब ये हम तो जो आवाज़ उठाते हैं यहाँ एक तरह से प्रशासन लेवल पर उठाते हैं, लेकिन प्रशासन आगे इन सब बातों को भेजता है नहीं भेजता, शासन स्तर पे ये सब चीज़ें जाती हैं नहीं जाती हैं, क्या होता है, जाती हैं तो वो कूड़ कचरे के उसमें डल जाती हैं, टोकरी में डल जाती हैं। लेकिन कोई इसमें मतलब कभी कोई सोचा ही नहीं, किसी ने नहीं सोचा। नहीं सर, हमारा जो अखबार है इस बात को ऊपर तक पहुंचाएगा और नियमित कॉलम लिखेगा, क्योंकि गाजियाबाद बहुत पुराना शहर है सर। और जो आपने बड़ी बात कही कि जितनी भी बड़ी गाड़ियों वाला, जैसे लोहा मंडी को अलग कर दिया गया। हाँ, ऐसे बहुत सारे ट्रेड हैं हमारे मार्बल के अलावा, और भी बहुत सारे ट्रेड हैं, जैसे टिम्बर है, लकड़ी है जी, टिम्बर, उसमें सब बड़ी गाड़ियों से माल आते हैं जाते हैं। और बहुत सारे ट्रेड हैं। पेंट की मार्केट है जी, सैनिटरी की मार्केट है। यस, सब गाड़ियों से, बड़ी गाड़ियों से माल आते हैं। तो इस तरह से एक बड़ी होलसेल मार्केट की यहाँ ज़रूरत है। अगर वो मार्केट बन जाएगी तो गाजियाबाद के साथ कई जिले के लाभान्वित होंगे लोग। हाँ, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल। क्योंकि जो सबसे बड़ा तो अभी गाड़ियाँ, लोग सोचते हैं कि जाम में फंस जाएंगे और उतना वो चीज़ें नहीं हो पाएगा। हाँ जी। सर इसके अलावा सुनील गोयल जी, पुराने व्यापारी नेता हैं, गाजियाबाद के जो नगर निगम है, अभी व्यापारियों की बहुत सारी मांगे आई थी, चाहे वो किराया बढ़ोतरी को लेके हो या बहुत सारे किसी भी चीज़ को लेके हो। आप लोगों ने एक बहुत धरना प्रदर्शन भी किया था। तो यहाँ पे एक जो पारदर्शिता है, व्यापारी ही बीजेपी का कैडर रोड है सर, जो सबसे बड़ा गाजियाबाद में। तो नगर निगम व्यापारियों की इन मांगों के लिए जो कमेटी बना दी गई है, उसमें कुछ क्या दिखाई दे रहा है? ये कोई नया मुद्दा नहीं है, काफ़ी पुराना मुद्दा चला आ रहा है, बहुत वर्षों से चला आ रहा है। और बहुत बार इसमें नगर आयुक्त के साथ में मीटिंगें हुई हैं,
महापौर के साथ में मीटिंग हुई है, अब से पहले भी हुई है, कोई भी हल निकालने की किसी ने कोशिश नहीं करी। नहीं की किसी भी अधिकारी ने। एक ठीक हल निकाला जाए, हम्म। उस हल निकलने का जो अच्छा तरीका है, बढ़िया तरीका है, वो यही है कि भाई कुछ व्यापारी नेताओं को साथ में बैठाया जाए। हल एक तरफा नहीं निकलता। जब समस्या व्यापारियों की है और वो अपनी मांग रख रहे हैं, अपनी परेशानी बता रहे हैं, अपनी दिक्कत बता रहे हैं, तो व्यापारी नेताओं के साथ ही बैठना चाहिए ना। फिर जी। सारे व्यापारियों के साथ नहीं बैठ सकते। हाँ तो कुछ उसमें एक कमेटी बना के हाँ कुछ लोगों को उसमें लिया जाए, जिसका आश्वासन भी पीछे दिया गया था। अभी तक नहीं निकला। जब ये हमारी हड़ताल चल रही थी तो उस समय ये आश्वासन भी दिया गया था और वीके सिंह साहब के यहाँ से भी ये आश्वासन मिला था कि अभी इसमें जल्दी ही ये कमेटी बनाई जाएगी और बहुत जल्दी इसका हल निकाला जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद वो बस वो कह के ही रह गए, उसके बाद में कुछ नहीं। कुछ नहीं, अब चुनाव का दौर आ गया। हाँ और उसके बाद फिर देखा जाए। ये बड़ी लंबी समस्या है सर। लेकिन जो आपकी जो बड़ी बात मुझे सामने आई है कि एक मार्बल मार्केट जो है जरूर होना चाहिए। कुछ एरिया कुछ डिसाइड किया है सर, कहीं प्रपोजल वगैरह दिया कहीं कुछ? हमें तो यहाँ से 10 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी मार्केट बना दें, 10 के बना दें, 15 किलोमीटर दूर बना दें, जहाँ मार्केट बन जाती है वहीं ग्राहक वहीं पहुँचेगा। जब मार्केट डेवलप होगी, मार्केट बनेगी तो कस्टमर वहीं जाएगा सारा। तो उसी तरह जैसे हम कोई ऐसा नहीं है कि हम ये कहें जी शहर के अंदर बने हैं। शहर के अंदर जब जगह ही नहीं है तो कहाँ से बनेगी? जी 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 जी। जहाँ जगह उपलब्ध हो जीडीए के पास में, वहाँ बनाए, दे बना के।